देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DIP लैग आईसी, जिसे हम आम ज़ुबान में केकड़ा भी बोलते हैं, उसमें से कैसे हम गोल्ड सिल्वर निकाल सकते हैं। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, जितने मेरे पास अवेलेबल थे उतने मैंने दिखा दिए। इसमें से जो सबसे ज़्यादा गोल्ड की एवरेज होती है वो ये इसमें है, जो मेरे अंगूठे के पास है, और बाकी सब में भी लेवल की होती है। अगर ये मिक्स हो तो 450 से 300 मिली तक आप इसमें से गोल्ड निकाल सकते हैं। इसकी ये जो टांगे हैं ये बेस कॉपर की होती है और इस पे चांदी यानी सिल्वर प्लेटेड होता है। 1 किलो DIP आईसी से आप तकरीबन 2.5 ग्राम तक चांदी निकाल सकते हैं। ये वाला आईसी सबसे अच्छा है, और अगर सबसे छोटे वाले साइज़ में आपके पास होगा तो आप इससे सिर्फ 300 मिली तक गोल्ड रिकवर कर सकेंगे। मिक्स हो ये सारे, तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ साइज़। इसकी 6 टांगे होती हैं, 6 लेग DIP आईसी। इसकी एवरेज कम है गोल्ड की, लेकिन सिल्वर इसमें से आपका 2.5 ग्राम ही निकलेगा 1 किलो में से। इसकी एवरेज सबसे ज़्यादा है, ये भी 450 से 300। मैं ज़्यादातर मिक्स करता हूँ, मिक्स इसकी 450 से 300 मिली तक आ जाती है। साइज़ आपने देख लिए हैं सारे के सारे। अब चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम इसकी टांगों से निकालेंगे चांदी। वो हम इसे एक बकेट में रख के इसमें आधा नाइट्रिक एसिड यानी शोरे का तेज़ाब और आधा पानी डाल के रख देंगे इसको। जब आप इसमें एसिड डालेंगे तो ये कुछ इस किस्म का रिएक्शन देगा। इसको आप 24 घंटे तक पड़ा रहने दें। 24 घंटे तक जब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर इस तरीके से कर लेंगे, एक प्लास्टिक की कोई भी छाननी वगैरह लेके आप इसको फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर करने के बाद इसको वॉश कर लें ताकि आपकी चांदी ज़ाया ना हो, सारी की सारी चांदी नीचे सॉल्यूशन में चली जाए। अब ये जो सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास, इसमें से हम चांदी निकालेंगे। इसमें हम 50 ml के करीब HCl यानी नमक का तेज़ाब डालेंगे। जब हम इसमें HCl डालने लगेंगे तो वो भी मैं आपको रिएक्शन डालता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसा होगा। ये देखें, HCl डालते वक्त इसका रिएक्शन कुछ इस किस्म का होगा। एक दफ़ा जब आप इसमें सारा HCl डाल लें तो इसको अच्छे से हिला लें। अच्छे से हिलाने के बाद ये कुछ इस किस्म का कलर हो जाएगा। इसको भी एक रात के लिए पड़ा रहने दें, कोई 10-12 घंटे, और उसके बाद फ़िल्टर कर लें और आपकी चांदी आपके हाथ में होगी। इसके बाद अब चलते हैं हम जो हमारी डिज़ोल्व लैग आईसी बचे थे, इनसे गोल्ड निकालने वाले प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसे जलाएंगे। जलाना हमने इसको तब तक है जब तक ये ऐश में कन्वर्ट ना हो जाए। वो भी मैं आपको पिक्चर ऐड करके बताता हूँ कि ऐशी होंगे तो कुछ इस किस्म के लगेंगे। जब ये इस किस्म के हो जाए तो आप इनको पहले ठंडा कर लें। जब ठंडा हो जाए तो मोर्टल या किसी भी ग्राइंडर मशीन में जो आपके पास हो, इसको आपने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। जब इसका पाउडर बन जाएगा तो आपने इसके पाउडर को एक टब या बकेट में डाल के इसमें पानी डालना है ताकि हमारा ज़्यादा एसिड यूज़ ना हो। पानी डाल के इसको 2-3 दफ़ा आपने वॉश करना है। वॉश वाला प्रोसीजर कुछ आप इस तरह करें, किसी छाननी बारीक वगैरह से इसे छानें ताकि जो इसमें मौजूद वायर्स होती हैं वो गोल्ड कंटेन करती हैं, वो उसके अंदर ना जा सकें। ये देखें, 2-3 दफ़ा छानने के बाद इसको यानी कि पानी से धोने के बाद हम इसमें डालेंगे एक्वा। एक्वा रशिया कैसे बनता है? 3 हिस्से HCl यानी नमक का तेज़ाब और 1 हिस्से नाइट्रिक एसिड, क्वांटिटी लिखी हुई है। इसको जैसे ही हम इसमें डालेंगे ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा जब ये, तो इसका कलर कुछ इस किस्म का होगा। जब इसने सारा गोल्ड डिज़ोल्व कर लिया होगा अपने अंदर, इसको आप एक रात या 24 घंटे पर रहने दें। उसके बाद हम इसे कर लेंगे फैब्रिक फ़िल्टर, जिससे इसकी डस्ट अलहदा हो जाए और हमारा लिक्विड अलहदा हो जाए।
अब लिक्विड क्योंकि गोल्ड कंटेन करता है, तो हम गोल्ड को सफाई से पकड़ने के लिए एक दफ़ा इस सॉल्यूशन को कॉटन फ़िल्टर कर लेंगे, ताकि हमारा गोल्ड जो है वो ज़ाया ना हो किसी भी तरीके में, और मेल्टिंग के दरमियान हमें परेशानी ना हो। कॉटन फ़िल्टर के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के सॉल्यूशन को डबल करेंगे ताकि केमिकल अपना असर अच्छे से कर सकें। इसके बाद जब हमने सॉल्यूशन में यूरिया ऐड करेंगे, तो यूरिया इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं डालना, क्योंकि जब आप इसमें यूरिया डालेंगे तो ये कुछ इस किस्म का रिएक्ट करेगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें जब तक रिएक्शन बंद ना हो। फिर आप इसमें सोडियम मेटाबाइट जो है उसे एक कंटेनर में लेके सोडियम मेटाबाइट डालें, थोड़ा सा, जितना भी आपको आइडिया हो 200-300 ग्राम। उसमें फिर पानी डालें। पानी डाल के सोडियम मेटाबाइट को डिज़ोल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बना लें। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप उसको अपने जो मेन गोल्ड वाले सॉल्यूशन है उसमें ऐड कर दें। इसमें आप सोडियम मेटाबाइट को फैला कर डालें। जैसे ही आप इसमें सोडियम मेटाबाइट वाला सॉल्यूशन डालेंगे तो इसका कलर कुछ इस किस्म से आना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छे से हिलाकर आप 24 घंटे के लिए या 10-12 घंटे कम से कम एक रात के लिए तो पड़े रहने दें। अगले दिन आप देखेंगे इसका कलर कुछ इस किस्म का हो जाएगा, सॉल्यूशन का इसके ऊपर छिलका आ जाएगा, यानी कि हमारा सारा गोल्ड जो है वो इस वक्त बॉटम में बैठ चुका है। अब हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे फ़िल्टर पेपर पे। जैसे ही हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर पेपर पे हमारा गोल्ड आ जाएगा। प्रिस्क्रिप्टेड गोल्ड यानी फ़िल्टर गोल्ड किस कलर का होगा, वो कुछ इस शेप का होगा। इसमें आप बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, जिसे सुहागा और आम ज़ुबान में निशादर कहते हैं, डालकर क्रूसिबल या जो भी आपका मेल्टिंग फॉर्म है उसमें डालकर मेल्ट कर लें, और मेल्ट करने के बाद आपका गोल्ड आपके हाथ में आ जाएगा।